जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए आप लोगों की ही डिमांड पर टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको लेकर आई हूँ। तो यहाँ हम संस्कृत साहित्य से संबंधित जितने भी कवि आते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन सामग्री को करते हुए उसमें जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ पर्सन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए पर्सन हैं तो उनको भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट को देखते हुए चलेंगे। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य है इसका परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको कुछ कवियों को देखना है कि कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो उनमें आते हैं सबसे पहले भास, कालिदास, भारवी, माघ, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी, राजशेखर, बाणभट्ट, शूद्रक, विश्वनाथ, जयदेव, हर्ष, विषाद। इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हमारे अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले कवि हैं यहाँ पर कालिदास जी। कालिदास जी को जब हम अध्ययन करेंगे तो उनके महाकाव्य, गीति काव्य और नाटक, इन तीनों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। फिर भारवी का अध्ययन करेंगे, माघ का, नेक्स्ट है श्रीहर्ष, भास, राजशेखर और दंडी, नेक्स्ट है भवभूति, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है भवभूति, फिर बाणभट्ट, शूद्रक, विशाखदत्त, हर्ष और जयदेव का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो टोटल जो है आपके 13 कवि होते हैं जिनको आपको संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है और इन्हें पढ़ना काफ़ी आसान है। देखिएगा, संस्कृत साहित्य में सबसे पहले आपका कालिदास जी हैं जिसका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसमें जो हम आज संस्कृत साहित्य करेंगे पूरा आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा आपको बताया जाए। सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया होगा, कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास जी का जो प्रिय अलंकार है वो उपमा है। इसीलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य। कालिदास के लिए क्या कहा गया है? उपमा कालिदासस्य। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। तो इनकी रीति भी याद रखेंगे। कौन सी रीति है इनकी? वैदर्भी रीति है। कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे और अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान वर्गिता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी के साथ इनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मोक्ष शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। तो ये कालिदास के विषय में बताया गया है। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। ये आपको दी गई है कालिदास जी के विषय में जानकारी, ठीक है। और इनकी पत्नी ने इन्हें क्या कहा था और इन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा, तो वो देखिएगा। जब ये विद्या का वरदान लेकर ज्ञान का अर्जन करके घर आते हैं तो कालिदास ने पत्नी से कहा, क्या कहा कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। अनावृत कपाटम द्वारम देहि यानी दरवाज़ा खोलो। ऐसा जब उन्होंने बोला तो विद्योत्तमा ने अंदर से उत्तर दिया। उत्तर में कहा, अस्ति कश्चिद वागिवेशः। वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है, यानी कि वो इतनी विद्वता थी, इतनी विद्वान थी कि वो इनके शब्दों से ही अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि अब इनकी वाणी में कुछ परिवर्तन आया है। तो फिर कालिदास ने क्या किया, जैसे ही इन्होंने ये 3 शब्द बोले थे विद्योत्तमा ने, अस्ति कश्चित वागिवेशः, इन 3 शब्दों से ही इन्होंने 3 रचनाएं की हैं, ठीक है। और कौन कौन सी? अस्ति से इन्होंने कुमार संभव की रचना की है, कश्चिद से इन्होंने मेघदूत की रचना की है, मेघदूत की, और वाग से इन्होंने रघुवंश की रचना की है। कालिदास की रचनाएं 7 हैं, यानी कि 7 प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। और अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो देखिएगा,
ऋतु संहार कालकर्म की दृष्टि से अगर बात करें तो ऋतु संहार इनकी पहली रचना है। कालकर्म की दृष्टि से पहली रचना क्या है? ऋतु संहार है। दूसरे नंबर पर कुमार संभव आती है। तीसरे नंबर पर, और कुमार संभव की जो रचना है इन्होंने, ध्यान रखिएगा, अस्थि नाम से की है, और कुमार संभव जो है वो लघु त्रियाई में भी आता है। तीसरे नंबर पर जो रचना है इनकी वो है मालविका अग्निमित्र। चौथे नंबर पर रचना है विक्रमोर्वशीय, फिर मेघदूत, और छठे नंबर पर रघुवंशम, सातवें नंबर पर अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएं हैं कालिदास जी की। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है तो आप भी नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। कुमार संभव के अंतर्गत 17 सर्ग हैं। मालविका अग्निमित्र में 5 अंक का है ये। विक्रमोर्वशीय में 5 अंक हैं। फिर आपका रघुवंशम की अगर बात करें तो इसमें 19 सर्ग दिए गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं कालिदास जी की, जो कि लघु त्रियाई में आती है, और लघु त्रियाई का एक सूत्र है जिसको हम कुर्मे के नाम से भी जानते हैं। पहली रचना है कुमार संभव, पहली रचना जो है वो कुमार संभव है। दूसरी रचना मेघदूत है, और तीसरी रचना है रघुवंशम। आगे देखिएगा, इनके 2 महाकाव्य हैं। कालिदास जी के 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्यों में आते हैं कुमार संभव जो कि 17 सर्ग का है, और रघुवंशम जो कि 19 सर्ग का है। ये 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं। फिर गीति काव्य हैं 2, जिसमें ऋतु संहार आता है, जिसमें 6 सर्ग हैं, और दूसरा जो गीति काव्य है वो मेघदूत है। 3 इन्होंने नाटकों की रचना की है, जिसमें प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्र जो कि 5 अंक का है, दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीय ये भी 5 अंक का है, और तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम ये है 7 अंक का। अब महाकाव्यों की बात कर लेते हैं। थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे महाकाव्य का, और सारे ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैं, यहाँ पर आपको याद रखने जरूरी हैं। तो देखिएगा, कुमार संभव में कितने सर्ग बताए हैं? आपको 17 सर्ग बताए हैं। पहला जो महाकाव्य लिया है इनका वो कुमार संभव लिया गया है, और इसमें 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री यानी पार्वती जी के द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त करने की और उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति सर्ग 1 में दी गई है। सर्ग 2 के अंतर्गत तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद के द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाने का वर्णन किया गया है। सर्ग 3 में कामदेव के द्वारा शिव की तपस्या भंग किया जाना। सर्ग 4 में पति के नाश पर रति का विलाप। सर्ग 5 में दिया गया है पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन। सर्ग 6 में विवाह इच्छुक शिव पार्वती के यचनार्थ सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। और सर्ग 7 में शिव की वर यात्रा और पार्वती प्रणय का वर्णन है। सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केली विरह विहार वर्णन किया गया है। सर्ग 9 में दाम्पत्य सुखानुभव करते हैं। सर्ग 9 में क्या करते हैं? दाम्पत्य सुख का अनुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। फिर सर्ग 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना। सर्ग 11 में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन किया गया है। सर्ग 12 में कुमार का सेनापति दिखाया गया है। और सर्ग 13 में कुमार का द्वारा सैन्य का संचालन, यानी कि जो सेना थी देवताओं की, उसका संचालन किया गया। फिर सर्ग 14 में देवसेना का आक्रमणार्थ प्रणय। सर्ग 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष। सर्ग 16 में युद्ध वर्णन। और सर्ग 17 में तारकासुर वध। सर्ग 17 में तारकासुर वध का वर्णन किया गया है। अब हम जो रचना का अध्ययन करेंगे वो करेंगे रघुवंशम का। किसका करेंगे? रघुवंशम का। इसमें 19 सर्ग दिए गए हैं रघुवंशम में। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें राम के जीवन का विशद और विस्तृत वर्णन है। सर्ग 1 में
राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान पर्यार्थ कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेना, इसका वर्णन है। सर्ग 2 में नंदिनी की सेवा और सर्ग 2 के अंतर्गत नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी के द्वारा संतान लाभ का वरदान दिया गया। फिर सर्ग 3 में रघु का जन्म होता है। इंद्र रघु कौन थे? देखिए, रघु जो जिनका जन्म होता है सर्ग 3 के अंतर्गत, वो राजा दिलीप के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दिलीप के पुत्र थे रघु। और रघु का यहाँ जन्म होता है। इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति और रघु का राज्याभिषेक, ये दिखाया गया है सर्ग 3 के अंतर्गत। रघु के दिग्विजय का वर्णन किया गया है सर्ग 4 में। सर्ग 5 में ब्रह्मचारी कोत्स के द्वारा गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ रुपए की याचना। और सर्ग 6 में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। सर्ग 7 में अज इंदुमती परिणय का वर्णन है। सर्ग 8 में राजा दशरथ का जन्म होता है। इंदुमती वियोग और अज का विलाप होता है। सर्ग 9 में दशरथ का मृग्या वर्णन, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति का वर्णन किया गया है। सर्ग 10 में पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म होता है। सर्ग 11 में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह होता है। सर्ग 12 में राम वनवास, सीता हरण और युद्ध तथा रावण वध का वर्णन किया गया है। सर्ग 13 में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशुद्ध वर्णन किया गया है। सर्ग 14 में राम राज्य अभिषेक और सीता परित्याग का वर्णन है। सर्ग 15 में लवकुश जन्म का स्वर्गारोहण है। लवकुश का जन्म और राम का स्वर्गारोहण का वर्णन किया गया है। सर्ग 16 में कुश का राज्याभिषेक और कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन किया गया है। सर्ग 17 में कुश का स्वर्गवास, कुश पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक किया गया है और अतिथि तथा उसके वंशजों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है सर्ग 18 में। सर्ग 19 में अग्निवर्णन का राज्याभिषेक है। अग्निवर्ण का राज्याभिषेक किया गया है। अग्निवर्ण जो है इनके कुल के जो कि रघुवंशम में दिए गए हैं, अंतिम राजा थे रघुवंशम के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, गीति काव्यों की रचना। अभी हमने किए हैं 2 महाकाव्य, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभव। अब जो हम करेंगे वो गीति काव्य पढ़ेंगे। गीति काव्य में हम सबसे पहले ऋतु संहारम को देखते हैं। ऋतु संहारम, इसमें 6 सर्ग हैं और इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इनका क्रम इस प्रकार से है: ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सबसे लास्ट में और ग्रीष्म ऋतु जो है वो सबसे पहले। ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीति काव्य है। पहली रचना है और पहला गीति काव्य है रघुवंशम। ये ऋतु संहार किसका? कालिदास जी का। फिर आता है मेघदूत। मेघदूत यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय है अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। अब नाटकों का अध्ययन करते हैं। कालिदास जी के नाटक कौन कौन से हैं? इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, जिसमें आते हैं आपके सबसे पहले नाटक है मालविकाग्निमित्रम, 5 अंकों का है। फिर दूसरे में आएगा आपका विक्रमोर्वशीय जो पढ़ना है आपको भी, और तीसरे में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम, यह कालिदास का प्रथम नाटक है और इस नाटक में 5 अंक हैं तथा 96 श्लोक का वर्णन किया गया है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। प्रथम अंक में क्या दिया गया है? 5 अंक है ना, तो पहले अंक में इन्होंने मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका थी। मालविका कौन थी?
मालविका जो है वो राजा अग्निमित्र की रानी थी धारणी। जिस रानी का क्या नाम था? धारणी था। इनकी सेविका दासी थी और रानी धारणी प्रयत्न करती थी या करती है कि राजा जो है वो मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ना हो जाए, क्योंकि मालविका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दासी थी। ठीक है, और धारणी को हमेशा यही डर रहता था कि कहीं राजा अगर इसको देख लेते हैं मालविका को तो वो उस पर मुक्त ना हो जाए। तो रानी धारणी क्या करती है? रानी धारणी उसे छिपा कर रखती है। किसको? मालविका को। मालविका को छिपा कर रखती है कि राजा उसको देख ना ले। और एक चित्र में राजा मालविका को देख लेते हैं, फोटो में ही देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देखते, और उस पर मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक में फिर मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा अंक इसका दिया हुआ है और तीसरे अंक में क्या वर्णन किया गया है कि राजा और मालविका का मिलन होता है। राजा और मालविका का मिलन हो जाता है। छोटी रानी, राजा की एक और रानी थी जिसका नाम था इरावती। इरावती आकर विघ्न डालती है और राजा को भला बुरा कहती है। धारणी नहीं आती। कौन आती है? इरावती आती है। इरावती राजा की दूसरी रानी होती है अग्निमित्र की। वो आती है और उनके मिलन में जो है वो विघ्न डालती है, राजा को भला बुरा कहती है। फिर चतुर्थ अंक में क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी थी, एक उसकी सहेली थी जिसका नाम था बकुलाविका, इन दोनों को जेल में डलवा देती है। चौथे अंक में क्या होता है? रानी धारणी क्रोधित हो जाती है राजा की हरकत से। जब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मालविका को और उसकी एक सहेली थी बकुलाविका, उसको जेल में डलवा देती है। विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराने का भी वर्णन जो है चतुर्थ अंक में ही किया गया है। फिर पंचम अंक आता है। पंचम अंक में दिया गया है कि रानी धारणी की अनुमति से ही राजा अग्निमित्र मालविका से विवाह कर लेता है और उसको भी अपनी रानी बना लेता है। तो ये तो हो गया आपका मालविका अग्निमित्र का 5 अंकों का वर्णन। अब जो दूसरा इनका नाटक आता है जिसका नाम दिया गया है विक्रमोर्वशीय। जिसका नाम क्या है? विक्रमोर्वशीय। इस विक्रमोर्वशीय में भी 5 ही अंक हैं। ये कालिदास का दूसरा नाटक है और इसमें किसका वर्णन है? राजा पुरूरवा का, जिसका विक्रम नाम से भी जिसे जाना जाता है, और उर्वशी नामक एक अप्सरा की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में राजा पुरूरवा केसी राक्षस से संयंत्र उर्वशी का उद्धार करता है। उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि दोनों को ही जो है एक दूसरे की चीज़ें प्रभावित करती हैं। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि उर्वशी के सौंदर्य पर राजा मुग्ध होते हैं और राजा के पराक्रम पर उर्वशी अप्सरा जो है वो मुग्ध हो जाती है। द्वितीय अंक में उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। तृतीय अंक में भृतमुनि के द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वह मृत्यु लोक में रहे और उर्वशी राजा के पास रहती है, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। फिर चतुर्थ अंक में जो वर्णन किया गया है राजा का एक विद्याधर कुमारी को देखकर, राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। जब राजा किसी और लड़की पर मुग्ध होता है, उसके सौंदर्य पर रीझता है, तो ये सब देखकर उर्वशी अप्सरा उर्वशी जो है वो कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय के उपवन का एक नियम था। क्या नियम था? देखिएगा कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। जो स्त्री इस कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में आएगी वो लता हो जाएगी और उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा को लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना, राजा आते हैं वहाँ पर और वे फिर से लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये वर्णन किया गया है चतुर्थ अंक में। फिर पंचम अंक आता है और पंचम अंक में पुरूरवा का पुत्र जिसका नाम था आयुष, पुरूरवा के पुत्र का नाम क्या था?
आयुष, इसका वर्णन किया गया है। पंचम अंक में पुरुरवा के पुत्र आयुष का वर्णन है। और उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर चवन्य ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा था। उर्वशी ने किस ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा? अपने पुत्र को जानबूझकर चवन्य ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जिस ऋषि के आश्रम में उर्वशी ने अपने पुत्र को छिपाकर रखा उसका क्या नाम था, या किस ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा था? चवन्य ऋषि। ऋषियों के नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में। फिर आता है आपका 3rd नंबर पर जो नाटक आता है, तीसरा नाटक इनका, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास जी का एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में 5 अंक हैं, विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो 7 अंक हैं। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। एक मेघदूत है जिसमें कि इन्होंने कल्पना प्रधान है। मेघदूत क्या है? कल्पना प्रधान है। महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। लास्ट है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद फिर हम इन्हीं से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे और फिर आपका कालिदास जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। इसमें दुष्यंत शकुंतला के मिलन और वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। प्रथम अंक में दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करना। कौन से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं? कण्व ऋषि के आश्रम में। शकुंतला का दर्शन होता है, दुष्यंत को शकुंतला के दर्शन होते हैं, और भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है। कौन? राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत एक भ्रमर से, एक भौरे से शकुंतला की रक्षा करते हैं, और शकुंतला राजा के गुणों पर मुग्ध होती है। ये वर्णन किया गया प्रथम अंक में। द्वितीय अंक, राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, द्वितीय अंक के अंतर्गत। तीसरे अंक में आता है फिर दोनों का गंधर्व विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। चतुर्थ अंक में राजा के द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना और दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप देना। मिलन किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? कण्व ऋषि के आश्रम में। श्राप कौन देता है? दुर्वासा ऋषि। कि अवसर आने पर तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, ऐसा श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को। नेक्स्ट है पंचम अंक। पंचम अंक में शकुंतला राजा दुष्यंत के राजद्वार में पहुंचती है, यानी कि राजद्वार का मतलब होता है उनके महल जाती है, और रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा, यानी उनके महल जाती है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को राजा नहीं पहचान पाते। राजा दुष्यंत उनको पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो विस्मृत हो जाती हैं। रोती हुई फिर शकुंतला को एक अप्सरा, या अप्सरा कौन थी? मेनका। और मेनका को जो शकुंतला थी उसकी माँ थी, उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है। फिर छठे अंक में अंगूठी के मिलने पर राजा दुष्यंत को शकुंतला से विवाह की बात पुनः याद आती है। अब याद आने के बाद फिर सप्तम अंक में देखिएगा, मरीच ऋषि के आश्रम में, पहले कण्व ऋषि के आश्रम में इनका मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, उन पर मुग्ध होते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि जो है वो उनको श्राप देते हैं, और मारीच जो ऋषि थे इसके आश्रम में शकुंतला का और पुत्र भरत कौन थे? भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था। इनका मिलन होता है राजा से, ठीक है, भरत से राजा का मिलन होता है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। प्रमुख पात्र देख लीजिए इसमें कौन कौन है। दुष्यंत है, शकुंतला है, कण्व ऋषि जिसके आश्रम में मिलन होता है, दुर्वासा ऋषि जो कि इनको शाप देते हैं, मारीच ऋषि जिसके आश्रम में पुनर्मिलन होता है, भरत इनके पुत्र का नाम है, अनुसुया और प्रियंवदा, ये दोनों ही क्या है? शकुंतला की सखियां हैं। ये दोनों क्या है? शकुंतला की सखियां हैं। जिनको ये नोट्स चाहिए वो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा आप, वहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा, या कमेंट बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और
अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप साथ के साथ अपने नोट्स को बना सकते हैं। और क्लास कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको कोई समझा सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से ही लिया गया है। पद्य पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास जी के विषय में ध्यान रखेंगे कि ये संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगर गुण की बात करते हैं, कालिदास के गुणों की बात करते हैं तो कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का प्राधान्य है। कौन कौन से गुण हैं? प्रसाद है, माधुर्य है और ओज गुण प्रधान है। फिर छंद की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और मुख्य जो इनका द्वंद्व था तो वो आर्या वसंतलिका और अनुष्ठप शार्दुल विक्रीडते और वंशस्थ उपजाति तथा मलिनी और शिखराणी तथा मंदाक्रांता, ये थे। संस्कृत के काव्य में, कालिदास जी के काव्य में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्राकृत भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत काव्य में, कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो हमने कालिदास का चैप्टर पढ़ा है इसी से संबंधित है। ठीक है, तो आपका साथ के साथ में पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। चलिएगा, रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य में अभी हमने पढ़ा कि कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। फिर कल ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट कवि को लेकर आएंगे। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ये कहा है दुर्वासा ऋषि को कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि। कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम और मालविका अग्निमित्रम तथा मुद्रा राक्षस। आप समझ गए होंगे कि कौन सा यहाँ पर ग्रंथ है जो कि कालिदास प्रणीत है, मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास जी के 3 नाटकों में से पहला नाटक है, जिसमें अग्निमित्र और रानी धारणी, रानी इरावती तथा उनकी जो दासी थी मालविका, उसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभव कालिदास कृत है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है। उत्तरामचरितम ये किसकी है? भवभूति की है, आगे पढ़ेंगे आप। रघुवंशम ये भी कालिदास जी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरामचरितम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रियाई में नहीं आती? लघुत्रियाई में कौन सी रचना नहीं आती? मैंने बताया था आपको कि लघुत्रियाई के अंतर्गत कौन कौन सी रचना आती है। सबसे पहले तो कुमार संभव बताई थी मैंने, फिर मेघदूत बताया था आपको और रघुवंशम बताया था स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ये तीनों रचनाएं आती हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी रचना नहीं आती, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये जो रचनाएं दी गई हैं, रघुवंशम आती है, कुमार संभव आती है, मेघदूत आती है, लेकिन ऋतु संहार नहीं आती। ऋतु संहार क्या है? एक 6 सर्ग का हमारा क्या है? पहला गीति नाट्य है। कालिदास जी का ही 6 सर्ग में लिखा गया है, जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। और ग्रीष्म ऋतु पहली ऋतु है और वसंत ऋतु जो है जिसमें अंतिम ऋतु है, ये पहला गीति नाट्य है कालिदास जी का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। दिए गए कूट का सही आंसर चुनना है। देखिएगा यहाँ पर ये सूची दी गई है आपको, सूची 1 और 2। कालिदास की रचना बतानी है, कौन सी है? ऋतु संहार, बिल्कुल ठीक है। भवभूति की उत्तरामचरितम होती है, आगे पढ़ेंगे आप इसको। दंडी की 10 कुमार चरितम, पहले पढ़ा हुआ होगा ना, तो उस तरीके से लगा सकते हैं, बीए में पढ़े होंगे। बाणभट्ट की कादम्बरी है, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम है। नेक्स्ट है, इस तरीके से आपका जो कूट ठीक होता है यहाँ पर 1 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना नहीं है। मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, लेकिन 10 कुमार चरितम नहीं है। अभी आपने देखा ऊपर कि किसकी रचना है? दंडी की रचना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 8,
सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 के साथ में और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनना है। देखिएगा, कालिदास जो है ये कालिदास जो है मालविका अग्निमित्र, इनकी रचना का नाम है कालिदास की मालविका अग्निमित्र। भभूति की होगी मालती माधव, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, 3 रचनाएं हैं, कल वाली क्लास में भी बताया था आपको। और दंडी की हो जाती है दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष की हो जाती है नैषधीय चरितम। और इस तरीके से कूट जो सही बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सही। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कर्माता ही प्रकृति कृपाणा ही व श्रुतनाश्चेतनेषु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है मेघदूत से। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 के साथ एक कूट का चयन करना है। कालिदास की रचना बतानी है, ये ऋतु संहार हो जाती है। भभूति की उत्तरामचरितम और दंडी की दस कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास सबसे पहली लाइन थी कि उपमा अलंकार के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य, इनके विषय में कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य। रघुवंशम किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य बोला गया है ना, उपमा कालिदासस्य। अच्छा, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 के साथ में सही उत्तर का चयन करना है। कालिदास की रचना बतानी है, सबसे पहले कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी बता देंगे अब तो। माघ की रचना है शिशुपाल वधम, भभूति की हो गई उत्तरामचरितम, दंडी की हो जाती है दस कुमार चरितम। और कूट जो सही बनता है आपका ऑप्शन नंबर 2 से सही बनता है यहाँ पर। कालिदास की रचना रघुवंशम है। रघुवंशम एक महाकाव्य है। 2 ही महाकाव्य लिखे हैं कालिदास जी ने, एक लिखा है रघुवंशम और एक लिखा है आपका कुमार संभव। एक कौन सा है? कुमार संभव, ठीक है, एक लिखा है कुमार संभव, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 नंबर, कालिदास की प्रथम काव्य कीर्ति है। कालिदास की प्रथम काव्य कीर्ति ये बताया था आपको ऋतु संहार है, इनकी पहली काव्य कीर्ति है। और ऋतु संहार एक गीति काव्य है जिसमें 6 सर्ग दिए गए हैं। 6 सर्गों का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। पहली ऋतु यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, अंतिम ऋतु जो है वो वर्षा, अंतिम ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु है। दूसरे नंबर की ऋतु वर्षा ऋतु है। 70 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? कालिदास जी वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। 80 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन बनता है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने पढ़ा था कि 24 छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित नाटक को छांटिए। 3 नाटकों की रचना की है कालिदास जी ने, अभी हमने पढ़े हैं। मालविका अग्निमित्रम, ये बिल्कुल ठीक है, मालविका अग्निमित्रम है इनका एक, दूसरा है इनका विक्रमोर्वशीय और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या मिलता है यहाँ पर? विक्रमोर्वशीय। तो विक्रमोर्वशीय को हम लगा देंगे क्योंकि इनका नाटक दिया हुआ छाटना है। मालती माधव भभूति की रचना है। किरातार्जुनीयम की बात करें तो भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम की बात करें तो ये माघ की रचना है, ठीक है। 20 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है, इसकी विधा बतानी है। ये एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 7 अंक हैं। ये 7 अंकों का एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है कालिदास जी का, इसका नायक बताना है कौन है? कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है ये बताना है दुष्यंत कुमार। यहाँ दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत इसके नायक हैं, शकुंतला नायिका है। और इसमें 2 इसकी कौन थी? सखियाँ थी, याद रखेंगे दोनों के नाम, प्रियमवदा और अनुसुईया, इनकी 2 सखियाँ थी। इनका जो मिलन होता है शकुंतला का और दुष्यंत का, ये किस ऋषि के आश्रम में होता है? कण्व ऋषि के आश्रम में। श्राप कौन देते हैं? दुर्वासा ऋषि देते हैं शकुंतला को। और मिलन किस ऋषि के आश्रम में होता है? फिर
मारीच ऋषि के आश्रम में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, 2 से 3 बार क्लास को आप काम करते हुए भी सुन लेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। वो है कुमार संभव। ये महाकाव्य है और 17 सर्गों का महाकाव्य है कुमार संभव, और इसी के अंतर्गत शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो 7 अंक है। रघुवंशम की बात करें तो ये भी एक महाकाव्य है और ये 19 सर्गों का है। भगवान राम और उनके पूर्वज 31 करीब लगभग पूर्वजों का इसमें वर्णन किया गया है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रचना कालिदास की वृत्तत्रयी में आती है? वृत्तत्रयी के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए अभी आपको मैं बता दूं, कुमार संभव जो यहाँ दिया गया है और रघुवंशम जो दी गई है रचना, ये दोनों लघुत्रयी में आती हैं, ठीक है। और इसमें एक रचना और है इनकी, मेघदूत। कौन सी रचना है? मेघदूत। मेघदूत, ये तीनों रचनाएं तो आती हैं इनकी लघुत्रयी के अंतर्गत, लघुत्रयी के अंतर्गत। अभिज्ञान शाकुंतलम आती नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो है आपका वो डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ये बताना है। ऋतु संहारम है, कितने सर्ग हैं ये भी बता के चलिएगा साथ में। इसमें 6 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्गों का वर्णन है? 6 सर्ग का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम, ये इनका नाटक है और इसमें 5 अंक हैं। ये किसका है? कालिदास जी का नाटक है और 5 अंक है। विक्रमोर्वशीय, ये भी इनका नाटक है और इसमें भी 5 अंक हैं। इसमें भी 5 अंकों का वर्णन किया गया है। लेकिन काव्य आदर्श जो है ये दंडी की रचना है, ये इनकी कालिदास जी की रचना नहीं है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब दंडी को पढ़ेंगे, जब काव्य आदर्श को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही बनता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा कर रखा था? ये रखा था चवन्य ऋषि के आश्रम में। तब भी मैंने बोला था कि ध्यान में रखिएगा ऋषियों के नाम को। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? सीता स्वयंवर का जो वर्णन किया गया है सर्ग 11 में किया गया है। कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? अब सभी इसका आंसर दे देंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा। ऋतु संहार के अंतर्गत किया गया है। ये एक गीति नाट्य है। 28 नंबर पर क्वेश्चन बनता है कि कालिदास का प्रथम नाटक है, पहला नाटक, पहले नाटक की बात हो रही है, पहली रचना की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पहले नाटक की बात हो रही है और वो है मालविकाग्निमित्रम। और विक्रमोर्वशीय इनका दूसरा नाटक है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम इनका तीसरा नाटक है और ऋतु संहार इनका पहला गीति काव्य है और प्रथम इनकी रचना भी है अगर क्रम से देखा जाए तो। 29 नंबर पर क्वेश्चन बनता है कि कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। एक और महाकाव्य लिखा था कालिदास जी ने जिसका नाम है रघुवंशम। रघुवंशम में बनते हैं हमारे 19 सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। यहाँ देखिए, कालिदास की अंतिम कीर्ति कौन सी है? कालिदास की जो अंतिम कीर्ति है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, ध्यान में रखिएगा। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है? ये अभी मैंने बताया है, सूर्यवंशी राजा हैं 31 यहाँ पर जिनका वर्णन किया गया है। कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। कालिदास के जीवन के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो अंत्य साक्ष्य के आधार पर जानकारी मिलती है। 33 नंबर क्वेश्चन, कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है, 2 ही महाकाव्य लिखे हैं, याद हो गए होंगे आपको नाम, कुमार संभव और रघुवंशम। 34 नंबर क्वेश्चन, अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है अनावृत कपाटम द्वारम देहि। किससे कहा था? अपनी पत्नी विदोत्मा से। किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है। और फिर एक और इसके उत्तर में कहा गया था कि अस्ति कश्चित वागिवेशः, उक्ति किस कवि से संबंधित है? ये उक्ति भी कालिदास जी से संबंधित है। और अगर यहाँ पर होता किसने कही है तो किसने कही है ये उक्ति? ये उक्ति कही है विधोत्मा ने कही है, ठीक है। किसने? विधोत्मा ने कही है। और ये विधोत्मा कौन थी? ये पत्नी थी किसकी? कालिदास की। कालिदास की पत्नी थी विधोत्मा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। अंगिरस यहाँ पर श्रृंगार रस है। 37 नंबर क्वेश्चन, कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कुमार संभव में कुमार शब्द का अभिप्राय कार्तिकेय से है।
38 नंबर क्वेश्चन है, शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? ये दुर्वासा ऋषि थे, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। 39 नंबर क्वेश्चन, कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? इरावती था। पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी थी धारिणी। पहली पत्नी कौन थी? पहली थी धारिणी। और मालविका से वे क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। ये कौन थी? इनकी एक तरीके से प्रेमिका थी। ये कौन थी? प्रेमिका हो गई थी। और वैसे कौन थी? ये धारिणी की, ये जो है ये धारिणी की दासी थी। ठीक है, मालविका जो है वो दासी थी किसकी? धारिणी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विक्रमोर्वशीय का नाटक है, विक्रमोर्वशीय का नाटक है यानी कि नायक है, सॉरी नाटक नहीं नायक है। विक्रमोर्वशीय का जो नायक है वो है पुरूरवा, राजा पुरूरवा, और इसकी नायिका का नाम क्या था? उर्वशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41। अर्थो ही कन्या परिकीय एव, अर्थो ही कन्या परिकीय एव किस नाटक के श्लोक का ये चरण है? कौन सा नाटक है जिसके श्लोक का ये चरण दिया गया है? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विश्व का प्रसिद्ध नाटक है यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, विश्व प्रसिद्ध नाटक है ये। 43 नंबर क्वेश्चन, शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा था? एक गांधर्व विवाह था इनका। 44 नंबर क्वेश्चन, सर्सिज मनु विधम सैव लेना अपि रम्य किस नाटक से उद्धृत है? सर्सिज मनु विधम सैव लेना अपि रम्य किस नाटक से उद्धृत है? तो ये उद्धृत हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम से। राइट आंसर जो है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? कालिदास जी का कौन सा नाटक है जिसकी कथा का आदि पर्व से ली गई है महाभारत के? तो वो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? तो भास का स्मरण किया है। और भास जो है ये एक और बात मैं बता दूं, आगे आएगी भी और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भास जो हैं वो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि थे। ठीक है, भास का वर्णन कालिदास से पहले होता है। आगे जब हम भास को पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? कालिदास ने 7 ही ग्रंथ लिखे हैं जिसमें 2 महाकाव्य आते हैं, 2 ही आपके गीति नाट्य आते हैं और 3 आपके नाटक आते हैं। ठीक है, कौन सा कवि कालिदास के से परवर्ती है? तो परवर्ती कवि कौन से हैं? अभी बताया मैंने आपको, भास हैं। 49 नंबर पर आता है, कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? राम कथा का वर्णन मिलता है रघुवंशम में। और रघुवंशम में सर्ग की अगर बात करें तो कितने सर्ग हैं यहाँ पर? 19 सर्ग हैं। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। लघु त्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? लघु त्रयी में ग्रंथ माना जाता है कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। ये तीनों ग्रंथ जो हैं लघु त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ बात करें शिशुपाल वध की तो ये माघ की रचना है, नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है। ठीक है, बाकी आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुमार संभव। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और आपका इस पर क्या रिव्यू रहता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो 12वीं को पढ़ेंगे एक क्लास के अंतर्गत, और प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ में 12वीं कंप्लीट हो जाएगा। ये 12वीं वाला क्लास जो है काफ़ी छोटा होगा क्योंकि ये बहुत कम है 12वीं, और 12वीं की एक ही इसमें रचना का वर्णन करेंगे, और एक ही रचना होगी इनकी किराता अर्जुन नियम। ठीक है, और किराता अर्जुन नियम के सारे सर्गों को पढ़ते हुए हम इसके क्वेश्चनों को कर लेंगे, फिर 12वीं जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी इस पर भी होगी, और एक आपका भारतेंदु युग का क्लास आएगा बहुत ही जल्द, आपको कल शायद देखने को मिले। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिए। बाय बाय।